गुड मॉर्निंग क्लास। 10th क्लास है तो हम आपको सूरदास के पद पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने 2 तक पढ़ा दिया है। आज 3 से शुरू करते हैं। किलकत कान्हा घुटुरिवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिबे धावत, कबहू निरखी हरि आपहु छाह को, कर सौ पकरन चाहत, किलकी हसत रजत दय दंतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यही उपमा इक राजती, करी करी प्रतिप्रद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी सजती, बाल दशा सुख निरकी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पिवावती। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने मणि से जड़े हुए आंगन में बाल कृष्ण के घुटनों के बल चलने का बड़ा ही मनोहरी वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं, बाल श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए और घुटनों के बल चलते हुए राजा नंद के आंगन में आ रहे हैं। राजा नंद का आंगन सोने का बना हुआ है, जिसमें मड़ियाँ जड़ी हुई हैं, और इस आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, और इस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनकी छाया भी आगे बढ़ती है। इस प्रकार उसे दौड़कर पकड़ते हैं, किंतु पकड़ नहीं पाते। तो जो नंद बाबा का आंगन है वो सोने का बना हुआ है, और जब श्री कृष्ण चलते हैं तो उस पर जो उनकी परछाई पड़ती है उसको पकड़ने के लिए श्री कृष्ण दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके छोटे छोटे 2 दांत बहुत सुंदर लगते हैं। इनकी छाया भी आंगन की मड़ियों में दिखाई देती है। स्वर्ण निर्मित आंगन में उनके हाथ पैर की छाया पड़ती हुई देखकर यह उपमा मन में आती है कि मड़ि में पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए आसन बना दिया है। बालपन की इस अलौकिक लीला के सुख को देखकर यशोदा नंद बाबा को इस अपार सुख को दिखाने के लिए बार बार उन्हें बुलाती है। इसके बाद अपने आंचल में छिपाकर सूरदास के स्वामी बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। अगला, मैं अपनी सब गैया चराहूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरो कहे न रहूँ, ग्वाल बाल गैया के भीतर, नेहकू डर नहीं लागत, आजऊ न सोवो नंद दुहाई, रैन रहियो जागत, और ग्वाल सब गैया चराहें, मैं घर बैठे राहूँ, शूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जन मैं देहूँ। तो प्रस्तुत पद में सूरदास ने बाल कृष्ण की स्वाभाविक बाल हट को दिखाया है। वे ग्वाल बालों के साथ वन में गैया चराने के लिए जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं, हे माँ, मैं अपनी सब गायों को चराऊँगा। प्रातःकाल होते ही बड़े भाई बलदाऊ के साथ वन में गौओं को चराने जाऊँगा। अब मैं तेरा कहना नहीं मानूँगा। मुझे ग्वालों और गाय के बीच बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तू जो डर की बात करती है वह व्यर्थ है। नंद बाबा की कसम,
नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ आज मैं नहीं सोऊंगा और पूरी रात जगता रहूँगा। यदि सो गया तो प्रातः मुझे सोता छोड़कर सभी फिर गायों को चराने वन चले जाएंगे। दूसरे सभी ग्वाल बाल तो गौओं को चराने के लिए वन में जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है। सूरदास जी कहते हैं, माँ यशोदा बालक कृष्ण की हट को देखकर उन्हें गाय चराने के लिए कह देती है और कहती हैं, हे श्याम तुम अब सो जाओ, जब प्रातः काल होगा तब मैं तुम्हें गौओं चराने के लिए वन में भेज दूंगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।